हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि हारी तेमो के दादा से मिलने जाती है और उसे सारी स्टोरी बताती है कि वो तेमो से ब्लाइंड डेट पर मिली थी और क्योंकि योंगसो उसकी फ्रेंड है और वो ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद के बदले उसे वहाँ भेजा। और जब तेमो को पता चला कि वो योंगसो नहीं है तो उसने ब्लाइंड डेट से बचने के लिए उसके साथ डेट करने का नाटक किया और वो दोनों उस वक्त एक रिलेशनशिप में थे। तब तेमो के दादा कहते हैं कि अगर उन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो उसे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है और अब से वो तेमो से नहीं मिलेगी। और तभी संगुन उसे फोन करता है और उसे बताता है कि तेमो का एक्सीडेंट हो गया है और वो तेमो से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। और क्योंकि हारी को भी तेमो की चिंता हो रही थी इसलिए वो भी हॉस्पिटल जाती है, पर तेमो के दादा उससे कहते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है और उसने उससे कहा था कि वो तेमो से नहीं मिल सकती और वो कहता है कि उसकी वजह से ही तेमो का एक्सीडेंट हुआ है। तब तेमो वहाँ आता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और तेमो के हाथ में फ्रैक्चर आया था। और तब तेमो के दादा उससे कहते हैं कि उसने ब्लाइंड डेट पर ना जाने के लिए उससे झूठ बोला कि वो हारी को डेट कर रहा है। और तब हारी कहती है कि अब उसे वापस जाना चाहिए, पर तेमो हारी को रोकता है और अपने दादा से कहता है कि वो फेक रिलेशनशिप में नहीं है क्योंकि वो हारी से प्यार करता है। और फिर उसके दादा संगुन से बात करते हैं कि उसने भी तेमो के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, पर तेमो कहता है कि इसमें संगुन की कोई गलती नहीं है। और उसके दादा कहते हैं कि उसे हारी से ब्रेकअप करना होगा। तब तेमो कहता है कि वो हारी से ब्रेकअप करने के लिए तैयार है, पर फिर वो कभी किसी से शादी नहीं करेगा और ना ही वो उसे फोर्स कर पाएगा क्योंकि वो हारी से बहुत प्यार करता है और उसे नहीं लगता कि हारी के अलावा वो किसी और लड़की से प्यार कर पाएगा और फिर वो खुद को काम में बिजी रखा करेगा। पर उसके दादा कहते हैं कि क्या वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, पर तेमो कहता है कि जब हारी उससे गमी बनकर मिली थी तब वो उसे पसंद थी। पर उसके दादा कहते हैं कि उस वक्त उसे उनके झूठ के बारे में नहीं पता था, पर तेमो कहता है कि उसने ही हारी को वो सब करने के लिए कहा था और उसे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के लिए मजबूर किया था, इसलिए इसमें हारी की कोई गलती नहीं है। और वो कहता है कि अगर उसे उससे नफरत करनी है तो वो कर सकता है, पर वो हारी को माफ कर दे। दूसरी तरफ हारी योंगसो के साथ घर जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है और वो योंगसो से कहती है कि वो उसे वापस हॉस्पिटल ले जाए। और जब वो हॉस्पिटल जाती है तब तेमो के दादा वहीं थे और हारी उससे कहती है कि उसे तेमो की चिंता हो रही थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। और तब तेमो के दादा उसे तेमो से मिलने देते हैं और हारी तेमो के पास जाती है और तब तेमो विंडो के पास खड़ा था और वो हारी को बताता है कि उसके डैड ने उसे कहा था कि एनसोल टावर एक क्रिसमस ट्री जैसा है और क्योंकि उस दिन उसने अपने डैड को उसके लिए प्रेजेंट रखते हुए देख लिया था इसलिए वो बहुत रोया था क्योंकि उसे लगता था कि सेंटा सच में उनके लिए गिफ्ट लाते हैं। और तब उसकी मॉम ने उससे कहा था कि सेंटा बहुत बिजी है, इसलिए उसने उसके डैड को उसका गिफ्ट देने के लिए कहा है। और वो हारी को बताता है कि इसलिए उसके बाद वो कुछ सालों तक सेंटा में बिलीव करता रहा। और वो हारी से कहता है कि उसने काफी समय के बाद बारिश को इतने देर तक देखा है और वो हारी का शुक्रिया करता है कि वो उसके लिए दोबारा वापस आई। और वो कहता है कि पहले उसे लोगों की उसके लिए चिंता और उनके सिंपैथी वाले चेहरे अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उसे लगता था कि किसी को भी नहीं पता कि वो कैसा फील कर रहा है, इसलिए उसने खुद को समझाया कि अब वो ठीक है। पर एक दिन उसे पता चला कि वो ठीक नहीं है क्योंकि वो उस वक्त बहुत दर्द में था। और वो हारी को बताता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था क्योंकि उसके बर्थडे वाले दिन उसे उसके पेरेंट्स के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना था, पर उसके पेरेंट्स को एक जरूरी मीटिंग में जाना था, इसलिए उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी वापस आकर उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। और उस दिन बारिश हो रही थी और जब वो मीटिंग से वापस आ रहे थे तब तेमो बार बार उन्हें फोन कर रहा था, इसलिए उसके डैड ने कार की स्पीड बढ़ा ली थी जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। और जब तेमो वहाँ अपने दादा के साथ आया तो वो अपने पेरेंट्स के फेस भी नहीं देख पाया और वो हारी को बताता है कि वो कभी अपने पेरेंट्स के फेस को सपने में नहीं देख पाया, उसे सिर्फ उनके सिर की बैक साइड दिखाई देती है और उसे लगता है कि वो उससे नफरत करते हैं, इसलिए वो सपने में भी उसे उनके फेस नहीं देखने देते। पर हारी कहती है कि वो ऐसा कैसे सोच सकता है और जब वो अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा था तब उसकी स्माइल देखकर वो ये बता सकती है कि उसके पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते थे और उन्होंने उसे कितनी अच्छी तरह से पाला था और उसे नहीं लगता कि वो उससे नफरत करते होंगे। और वो कहती है कि अब उसे चिंता हो रही है कि कहीं वो उसे ये ना कहने लग जाए कि उसका एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है और उससे नफरत करने लगे। पर तेमो कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं सोच सकता और वो उससे कभी नफरत नहीं कर सकता। तब हारी कहती है कि वो भी उससे यही कहना चाहती है कि उसके पेरेंट्स उससे नफरत नहीं करते बल्कि वो चाहते होंगे कि वो हमेशा खुश रहे। पर तेमो कहता है कि उसे लगता था कि उसे खुश रहने का हक नहीं है और वो सोचता था कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। तब हारी तेमो को हक करती है और कहती है कि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स चाहते होंगे कि वो अपने पास्ट को भुलाकर एक हैप्पी और केयर फ्री लाइफ जिए। और अगली सुबह जब हारी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में थी और वहीं पर सो गई थी।
और फिर वो तेमो को किस करती है और वहाँ से चली जाती है और चुपके चुपके अपने घर के अंदर जाती है। तभी उसकी मॉम उठती है और उसे लगता है कि हारी कंपनी जा रही है और वो हारी को बाहर भेज देती है। और जब हारी बाहर जाती है तो उसे उसका फोन नहीं मिलता और वो वहाँ योंगसो को देखती है। तब वो योंगसो की कान में बैठती है और योंगसो उसे उसका फोन देती है और उससे कहती है कि वो उसकी और मिनवो की वीडियो के कमेंट्स चेक करे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और जब हारी कमेंट्स देखती है तो लोगों ने उसे और मिनवो को एक कपल बताया था और यूरा ने उस पर कमेंट किया था कि वो दोनों सच में एक कपल लगते हैं और वो मिनवो की गर्लफ्रेंड है। और वो उन्हें बताती है कि हारी 7 साल से मिनवो को पसंद करती थी और वो हमेशा उसके साथ ही रहती थी और अब अपने काम के बहाने से वो मिनवो के करीब जाने की कोशिश कर रही है। और उसने तेमो के साथ हारी की फोटो भी अपलोड की थी और उसमें उन्हें बताया था कि वो अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट को डेट कर रही है, पर फिर भी वो मिनवो की लाइफ से नहीं जाती और दोनों के साथ चीट कर रही है। फिर सबने हारी के बारे में कमेंट्स किए हुए थे कि वो दोनों को डेट कर रही है और प्रेसिडेंट को यूज करके मिनवो को पाना चाहती है। और तेमो के दादा ने भी उनके कमेंट्स देख लिए थे और उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज भी उन दोनों के बारे में बात कर रहे थे, पर उनकी बातें तेमो के दादा सुन लेते हैं और वो उनसे कहता है कि उनकी ड्यूटी है कि वो कमेंट्स को ब्लॉक करें, पर वो खुद अफवाहें फैला रहे हैं। और टीम 3 के मेंबर्स हारी की टीम के पास गॉसिप करने आते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें पता होगा कि हारी सच में प्रेसिडेंट को डेट कर रही है। और वो मिस यो से पूछते हैं कि उन्हें चेयरमैन ने बुलाया था और उनकी क्या बात हुई, और वो कहते हैं कि इसलिए ही हारी आज ऑफिस नहीं आई क्योंकि वो शर्मिंदा है। और तभी हारी वहाँ आती है और वो सब बाहर चले जाते हैं। और तब मिस यो कहती है कि वो लेट है और अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है, और वो कहती है कि उसे पता ही होगा कि कंपनी में क्या हो रहा है। और वो हारी को बताती है कि चेयरमैन चाहते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उसे रोक दे, और उन्होंने उसकी YouTube वीडियो भी डिलीट कर दी है और उसके सारे कमेंट्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। पर क्योंकि अब सबको पता चल गया है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें जिसकी मेंबर हारी है, और उन्होंने उनका प्रोजेक्ट टीम 2 और टीम 3 को दे दिया है और उन्हें उनका असिस्टेंट बना दिया है। और किम कहती है कि सारी मेहनत उन्होंने की है और उसका क्रेडिट दूसरी टीम को मिल जाएगा। और केविन भी कहता है कि वो सोच रहा था कि इस बार उसे प्रमोशन मिल जाएगा, पर वो गलत था। फिर योंगसो हारी को फोन करती है और उसे बताती है कि चेयरमैन को तेमो की चिंता थी, इसलिए उसने तेमो को कुछ नहीं बताया और वो भी उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखेगा। और वो हारी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, और उसके कलीग्स उसकी पीठ पीछे उसकी बातें तो नहीं कर रहे, पर हारी कहती है कि वो ठीक है और वो अपनी टीम के साथ लंच के लिए जा रही है। तभी योंगसो देखती है कि जो उसकी तरफ आ रही थी और वो योंगसो से कहती है कि वो अपने रिलेशनशिप का कंपनी में शो ऑफ ना करे, क्योंकि अगर उसके डैड को पता चल गया कि वो संगुन को डेट कर रही है तो उसे पता है कि उसके डैड क्या करेंगे। तभी योंगसो उससे कहती है कि वो उसे वार्निंग दे रही है कि वो उसके डैड को कुछ ना बताए। अब जो कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संगुन के लिए वो उसके डैड को कुछ नहीं बताएगी। फिर हारी लंच के लिए जाती है और वो देखती है कि केविन, किम और मिस यो भी वहाँ आते हैं। तब हारी उन्हें देखकर छुप जाती है और तब उनकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज उनके साथ बैठते हैं और वो हारी के बारे में बातें करते हैं कि वो प्रेसिडेंट को डेट कर रही है और मिनवो को भी पसंद करती है और वो इतनी सुंदर भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट उसे पसंद क्यों करता है, और शायद उसे मेगा हिट अवार्ड भी प्रेसिडेंट की वजह से ही मिला है। तब उनकी बातें सुन के केविन उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि जिस हारी की वो बात कर रहे हैं वो उसकी टीम की मेंबर है और वो उनका सीनियर है। और वो कहता है कि हारी को वो अवार्ड उसकी मेहनत से मिला है और उसने अपनी मेहनत से उसे भी पीछे छोड़ दिया, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये सब सच है तब तक उन्हें हारी के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और केविन उस लड़की से कहता है कि हारी उससे और बाकी सब लड़कियों से सुंदर है, और केविन की बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हारी भी केविन की बातें सुनकर रोने लगती है और वो केविन के पास जाती है और उन तीनों को हक करती है और उनसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे लगा था कि अब वो उससे नफरत करते होंगे। फिर योंगसो हारी के घर जाती है और हामिन से पूछती है कि क्या उसकी मॉम और डैड को कुछ पता चला, पर हामिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तब योंगसो हारी और अपने लिए चिकन बनवाती है और वो सुनती है कि वहाँ कस्टमर हारी के बारे में बात कर रहे थे कि गो फूड का प्रेसिडेंट अपनी एम्प्लॉय को डेट कर रहा है, और वो कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी उस कंपनी की एम्प्लॉय है। और तब वो हारी के डैड से उसके बारे में पूछने ही वाले थे, तभी योंगसो चिल्लाती है और जब हारी की मॉम उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कहती है कि आज वो सबका बिल पे करेगी, इसलिए उन्हें जो ऑर्डर करना है वो कर सकते हैं। और तब वो सब और भी चिकन और बियर ऑर्डर करते हैं।
फिर वो हारी से मिलने जाती है और हारी को बताती है कि आज उसने उसे बचाने के चक्कर में अपनी इस महीने की सैलरी खत्म कर दी और वो कहती है कि ये सब यूरा की वजह से हुआ है और ये सब करके उन दोनों ने उससे माफी भी नहीं मांगी। और वो हारी से पूछती है कि क्या मिनवू ने उसे फोन किया था। तब हारी कहती है कि उसने उसे फोन किया था पर उसने उसका फोन नहीं उठाया क्योंकि उसने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अगर वो 7 साल से उसके साथ है तो वो एक स्टॉकर है और उसे भी लगता है कि वो सही बोल रहे हैं। पर योंगसो कहती है कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे और हारी कहती है कि उसने भी उससे कहा कि वो मिनवू से ऑब्सेस्ड है। और हारी कहती है कि अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड को ही ऐसा लगता है तो यूरा को कैसा फील होता होगा, इसलिए वो ये सोचेगी कि अब उनका हिसाब बराबर हो गया है। दूसरी तरफ जब संगहुन तेमू को कपड़े पहनाने में उसकी मदद कर रहा था तब वहाँ नर्स आती है और वो उन दोनों को देखकर उनके बारे में गलत सोचती है और वो उससे कहते हैं कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। फिर तेमू संगुन से पूछता है कि क्या वो उसका मंगवाया सारा सामान ले आया है। तब संगुन उससे पूछता है कि उसने बुक्स क्यों मंगवाई हैं। तब तेमू से बताता है कि उसके दादा उसे डिस्चार्ज नहीं होने दे रहे हैं और ना ही कुछ काम करने दे रहे हैं और उसका फोन भी उनके पास ही है, इसलिए वो बोर हो रहा है। और तेमू देखता है कि संगुन उसमें हारी की डॉल भी लाया था और तब संगुन उससे पूछता है कि अब वो क्या करेगा क्योंकि उसके दादा उन दोनों के साथ रहने के खिलाफ हैं। पर तेमू कहता है कि अगर योंगसो के डैड ने उसे नहीं अपनाया तो क्या वो योंगसो को छोड़ देगा, बस वैसे ही वो भी हारी को नहीं छोड़ सकता। फिर तेमू हारी को एसटीडी से फोन करता है और वो हारी से पूछता है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आई। तब हारी कहती है कि आज वो बहुत बिजी थी और तब तेमू हारी से कहता है कि आज वो अपनी एक फ्रेंड के साथ है और वो भी उसे जानती है और वो कहता है कि उसकी वो फ्रेंड उसके कॉन्सर्ट से मिली हुई डॉल है जिससे वो तब बात करता है जब वो किसी मुश्किल में होता है या उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। और वो हारी से कहता है कि जब से उसके दादा को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चला है तब से वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है क्योंकि पहले उसे अपने दादा से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था और अब वो सबको उनके रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता है। और तेमू हारी को शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला था तभी उसकी कॉइन की लिमिट खत्म हो जाती है और उसकी कॉल कट जाती है। और जब वो वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके दादा किसी से बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि वो अगले महीने तेमू को न्यूयॉर्क भेज देंगे। और तब तेमू अपने दादा से पूछता है कि क्या वो उसे न्यूयॉर्क भेज रहे हैं और क्या वो ये सब हारी की वजह से कर रहे हैं। तब तेमू के दादा कहते हैं कि वो मान ले कि उसने उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है और जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चलेगा तो क्या उसे लगता है कि हारी कंपनी में वापस जा पाएगी और वो लोगों को फेस कर पाएगी क्योंकि तब सब उसके बारे में बातें करेंगे। इसलिए उसके दादा कहते हैं कि जब तक ये सब कुछ सेटल नहीं हो जाता वो न्यूयॉर्क चला जाए और अगर 2 साल के बाद भी उसकी फीलिंग्स नहीं बदली तो वो उन दोनों को अपना अप्रूवल दे देगा। पर तेमू कहता है कि चाहे वो 2 साल या 20 साल हारी से अलग रहे पर फिर भी उसकी फीलिंग्स उसके लिए नहीं बदलेंगी और वो हारी से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए वो न्यूयॉर्क नहीं जाएगा। और तेमू कहता है कि वो हारी से शादी करेगा, फिर कोई भी हारी और उसके रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि वो उन्हें अपना अप्रूवल दे दे। अगले दिन जब संगहुन और योंगसो ऑफिस जा रहे थे तभी योंगसो के डैड वहाँ आते हैं और योंगसो अपने डैड से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है और उसके डैड कहते हैं कि वो उससे मिलने आया है और वो संगहुन से पूछता है कि वो कौन है। तब संगहुन खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके डैड कहते हैं कि वो वही लड़का है जिसे योंगसो डेट कर रही है। तब योंगसो कहती है कि क्या वो उस पर नजर रख रहा था और उसके डैड कहते हैं कि और भी लोग हैं जो उसे उसके बारे में बता सकते हैं। और वो योंगसो से कहता है कि आज शाम को वो उनके साथ डिनर करना चाहता है। पर योंगसो कहती है कि अब वो क्या प्लान कर रहा है, पर उसके डैड कहते हैं कि वो बस अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को जानना चाहता है इसलिए वो उसके साथ डिनर करना चाहता है। दूसरी तरफ हारी कंपनी में जाती है और क्योंकि वो टीम 3 के असिस्टेंट बन गए थे इसलिए टीम 3 सारा काम उन्हीं से करवा रही थी। तब केविन कहता है कि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्हें देना चाहता है पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अभी शादी भी करनी है। तब किम पूछती है कि क्या वो मिस यो को प्रपोज करने वाला है और केविन कहता है कि अब पूरी कंपनी को उनके बारे में पता है इसलिए उसे मिस यो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी चेयरमैन हारी को अपने ऑफिस में बुलाता है और जब हारी वहाँ जाती है तो वो हारी से कहता है कि वो चाहता है कि जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तब तक वो देजोंग की फैक्ट्री में चली जाए। पर हारी कहती है कि वहाँ रिसर्चर्स का कोई काम नहीं है। पर चेयरमैन कहता है कि अगर वो वहाँ नहीं जाना चाहती तो उसे रिजाइन करना होगा। पर हारी कहती है कि वो रिजाइन नहीं कर सकती क्योंकि जब से वो इस कंपनी में आई है तब से उसने बहुत मेहनत की है और उसके बनाए सारे प्रोडक्ट्स टॉप 5 की लिस्ट में गए हैं और जो बकेट लिस्ट फिश उसने बनाई थी वो टॉप 3 में चुनी गई थी और वो पहली यंगेस्ट एम्प्लॉय है जिसे मेगा हिट अवार्ड मिला है।
इसलिए वो रिजाइन नहीं कर सकती और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तेमू हॉस्पिटल में कुछ नर्स को उसकी और हारी की बातें करते हुए सुन लेता है और वो संगुन के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताया और वो अपनी पट्टी खोलता है, पर संगुन उससे कहता है कि उसे चेयरमैन का गुस्सा ठंडे होने तक का इंतजार करना चाहिए। पर तेमू कहता है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकता और वो तैयार होकर कंपनी में टीम 3 के पास जाता है और उनसे पूछता है कि हारी कहाँ है और मिस यो से बताती है कि थोड़ी देर पहले चेयरमैन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था और उसके बाद वो वापस नहीं आई। फिर तेमू चेयरमैन के ऑफिस जाता है और अपने दादा से पूछता है कि उसने हारी से क्या बात की और उसके दादा कहते हैं कि उसने हारी से कहा कि वो देजोन चली जाए और अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो वो रिजाइन कर दे। तब तेमू कहता है कि क्या उसका ये सब करना जरूरी है और उसके दादा कहते हैं कि क्या उसे नहीं पता कि उसकी वजह से उसकी कंपनी में क्या हो रहा है। पर तेमू कहता है कि इसमें हारी की कोई गलती नहीं है, ये सारी उसकी गलती है क्योंकि उसे पहले हारी से प्यार हुआ था। पर उसके दादा कहते हैं कि शायद उसे नहीं पता कि उनके बोर्ड के डायरेक्टर्स इस सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह सकते हैं, जिसकी वजह से उसे अपनी पोजीशन से रिजाइन करना होगा। पर तेमू कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और रिजाइन करने के लिए तैयार है, पर वो हारी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। फिर तेमू हारी के घर जाता है और उसके पेरेंट्स से हारी के बारे में पूछता है, पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सुबह हारी कंपनी में ही गई थी। तभी वहाँ हामिन आता है और तेमू उससे कहता है कि उसे उससे बात करनी है और वो हारी के पेरेंट्स से कहता है कि आज के लिए वो उनसे माफी मांगना चाहता है और वो खुद को बाद में इंट्रोड्यूस करेगा और वो उन्हें फादर और मदर बोलता है और हामिन के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर वो हामिन के फोन से हारी को फोन करता है, पर हारी हामिन का फोन भी नहीं उठा रही थी और तब तेमू हामिन से उसका फोन मांगता है क्योंकि उसका फोन उसके दादा के पास था। और तब हामिन उसे ब्रदर इन लॉ बोलता है और उसके पेरेंट्स उनकी बातें सुन लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उसे ब्रदर इन लॉ क्यों बोल रहा है और अंदर भी तेमू ने उन्हें मदर और फादर कहकर बुलाया था जैसे वो उसके इन लॉज हों। और वो तेमू से पूछते हैं कि क्या वो हारी को डेट कर रहा है और वो कहते हैं कि वो 40 साल का है और वो उसे हारी के साथ रहने नहीं देंगे। पर तेमू उनसे कहता है कि वो बाद में उन्हें सब कुछ सच बता देगा और तेमू के जाने के बाद हामिन उन्हें बताता है कि वो मिस्टर गे नहीं है बल्कि हारी की कंपनी का प्रेसिडेंट है और हारी का बॉयफ्रेंड भी। दूसरी तरफ संगुन और योंगसो उसके डैड के साथ डिनर करने जाते हैं और योंगसो संगुन से कहती है कि अगर वो भी उसके डैड से नहीं मिलना चाहता तो वो वापस जा सकते हैं क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके डैड उससे क्या बात करेंगे। पर संगुन कहता है कि वो ठीक है और एक ना एक दिन तो उन्हें उससे मिलना ही है, इसलिए वो उनसे मिलना चाहता है। और वो दोनों योंगसो के डैड के पास जाते हैं और उनके डैड उससे पूछते हैं कि उन्हें एक दूसरे को डेट करते हुए कितना टाइम हो गया है। तब संगुन उसे बताता है कि उसे 1 महीने से ज्यादा हो गया है और तभी योंगसो के डैड संगुन से कहते हैं कि उसे योंगसो की चिंता हो रही थी, इसलिए उसने उसके बारे में पता किया है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो तेमू के साथ बड़ा हुआ है और अब उसका असिस्टेंट है। और वो कहता है कि क्या वो तेमू की कंपनी से निकलकर दूसरी कंपनी में जॉब कर सकता है। पर योंगसो संगुन से कहती है कि अब उन्हें वहाँ से चलना चाहिए क्योंकि वो और ये सब नहीं सुन सकती। पर उसके डैड पूछते हैं कि वो ये सब क्यों नहीं पूछ सकता और क्या पता कि संगुन बाद में उसका दामाद बन जाए और क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी है इसलिए उसे पता होना चाहिए कि क्या उसका दामाद उसकी कंपनी को संभाल सकता है। तब योंगसो उससे पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो उन दोनों के रिलेशनशिप को प्रूव कर रहा है। और उसके डैड कहते हैं कि अगर वो उनके रिलेशनशिप को प्रूव नहीं करता तो वो उन्हें डिनर के लिए क्यों बुलाता। और वो कहता है कि उसे पता है कि पहले उसने बहुत गलतियां की हैं पर अब वो अपनी इकलौती बेटी के साथ और नहीं लड़ना चाहता, इसलिए अब वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और वो चाहता है कि वो घर वापस आ जाए। तब योंगसो कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी। और जब वो वापस जा रहे थे तब योंगसो बहुत शांत बैठी थी और संगुन उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है। तब योंगसो कहती है कि उसे लगता है कि उसके डैड बीमार है वरना वो ऐसा नहीं कहते। तब योंगसो संगुन की कार में एक बॉक्स देखती है और जब वो उसे खोलती है तो उसमें रिंग थी और वो संगुन से पूछती है कि क्या वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहता है। पर संगुन कहता है कि क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है इसलिए उसका बर्थडे प्रेजेंट है। तब योंगसो कहती है कि क्या वो उसे प्रपोज नहीं करेगा। तब संगुन कहता है कि वो उसे प्रपोज करना चाहता है पर अभी उन्हें उसके डैड का अप्रूवल नहीं मिला है और ना ही उसे उसकी फीलिंग्स के बारे में पता है। पर योंगसो कहती है कि उन्हें उसके डैड का अप्रूवल मिल गया है और वो भी उससे शादी करना चाहती है। तब संगुन कार को रोकता है और योंगसो को भी बाहर ले जाता है और फिर उसे प्रपोज करता है और योंगसो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हारी चलती चलती एनसोल टावर पहुंच जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि हामिन ने उसे वॉइस मेल भेजी थी और जब वो उसे सुनती है तो उसमें तेमू ने
उसे मैसेज भेजा था कि वो कहाँ है और उसका फोन क्यों नहीं उठा रही है, और उसने उसे सब जगह ढूंढा पर वो उसे कहीं नहीं मिली। और क्या वो उससे छुप रही है क्योंकि वो उससे गुस्सा है। तब हारी तेमू को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो एनसोल टावर पर है। तब तेमू कहता है कि वो वहीं रुके और वो अभी वहाँ आ रहा है, और हारी तेमू का इंतजार करती है। और जब तेमू वहाँ पहुँचता है तो वो हारी को देखते ही उसे हक करता है और उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि उसे उसकी कितनी फिक्र हो रही थी, और अब से वो उससे वादा करे कि वो उसे बिना बताए फिर कभी ऐसे कहीं नहीं जाएगी। फिर तेमू हारी को अपने घर ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और तेमू हारी को किस करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।